कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने भी खेतीबाड़ी ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ रद्द करने की मांग करदियां इस ਨੂੰ देश के किसानों लिए खतरनाक दस्सिया। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 दोनों विषय को लेकर दोनों एक साथ बात कर रहे। मैं एक मूलभूत 2 मिनट में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। पहले तो स्वागत करता हूँ खास करके होम्योपैथी बिल का। हमारे हिंदुस्तान की और आयुर्वेद में हिंदुस्तान की संस्कृति रही। आयुर्वेद तो घर घर में रहा। जड़ी बूटी रहती थी माँ के पास, पता नहीं हम डॉक्टर के पास बहुत कम जाते थे, वही सब दवा कर लेती थी, आप भी जानते होंगे। लेकिन आज एक अच्छी बात लग रही कि इस विषय को लेकर सरकार गंभीरता से इसको रेगुलराइज करना चाहती है। जो गलतियां पिछली हो रही थी, 1973 में हमने एक्ट बनाया, 70 में हमने मेडिसिन का एक्ट बनाया, लेकिन दोनों में एक चीज मुझे ध्यान में आ रही कि आप नीट की परीक्षा लेने जा रहे हो। आज सुबह बालू जी ने एक बात कही थी, उसी बात पर मैं खास करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत बदलाव ला रहे, मैं उसका स्वागत करूँ, उस पर बोलूंगा। सबसे बड़ी बात यही है कि एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हमारा अभी इंटरनेशनल बोर्ड आ गया। और इस सारी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे जब 12वीं कक्षा के बाद में नीट की परीक्षा को सामने जाते हैं तो उनका सिलेबस या करिकुलम जो होता है वो इतना फर्क होता है उसमें, ताकि उनको एग्जाम में तकलीफ आती है। पहले क्या होता है, नीट की परीक्षा में पहले कौन जाएगा, पहले देखेंगे एमबीबीएस के लिए, नहीं मिला तो बाद में फिर ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेट क्या है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस। और इसकी बीएचएमएस को आप देख रहे, पैंडेमिक में हमारी हालत ऐसी हुई कि हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुई। फिर हमने कहा बीएचएमएस वाले आ जाओ, बीएएमएस वाले आ जाओ, सभी को बुलाया। शशि थरूर साहब ने जो मुद्दा उठाया है कि प्रैक्टिस करते समय क्या ये एलोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे, विल यू अलाउ देम टू डू दैट, दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट। और एलोपैथिक डॉक्टर्स है जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये पैंडेमिक के समय में होम्योपैथी के लोग इतने सामने आए और कहने लगे अरे हमें कुछ करने दे दो, हम इनको अच्छा इलाज करके रोग मुक्त करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो क्लिनिकल सिस्टम है जिसमें एलोपैथी डोमिनेंट है, वो एलोपैथी इनको करने नहीं देती, होम्योपैथी को अलाउ नहीं किया। और आज भी होम्योपैथी के डॉक्टर कहते हैं हमारे पास आज भी इलाज है पैंडेमिक कोरोना के ऊपर, लेकिन आपका आईसीएमआर या जो कुछ भी रेगुलेटरी बॉडीज है वो इन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दे रही सर। तो ताकि उसमें आपको ध्यान देना। और 1-2 मिनट में और ही बता देता हूं कि 15 नंबर में आपने कहा कि एग्जिट टेस्ट, क्या कि एग्जिट टेस्ट, इसको एग्जिट मत कहो। जब वो डॉक्टर बनाए तो रजिस्टर कर रहे हो आप, उसको लाइसेंस दे रहे हो, तो आप नेशनल लाइसेंस टेस्ट कहो या नेशनल रजिस्टर टेस्ट कहो। एग्जिट टेस्ट या कहां से एग्जिट हो रहे हो, तो एग्जिट टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। और कितनी संस्थाओं को आप परमिशन दोगे, ये परमिशन कौन देगा? आपने स्टेट पे भी बोर्ड रखा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड स्टेट लेवल पे भी रहेगा। कितनी संस्थाएं बनेगी, नहीं तो वो मशरूम जैसे शुरू हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, अब बच्चों वहाँ एडमिशन के लिए वो कॉलेजेस इन्वाइट कर, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कुछ फैकल्टी के लिए बच्चे जाते हैं, बाकी जाते नहीं है। तो इसमें भी आपको थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा, कितनी लिमिट रखो भाई। ये नहीं हो कि मशरूम जैसे फिर वो बीएचएमएस की इंस्टीट्यूट खुली गई या आयुर्वेद की खुली गई, फिर वहाँ बच्चे नहीं मिल रहे। शुरू में होता है, तो ये सारी अगर सावधानी आप बरसोगे तो मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा काम करे, आगे बढ़ो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैनू दो इजाजत। देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर लई बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।